भारतीय शूटर मनु भाकर हैं हमारे साथ और आज मनु का 25 मीटर पिस्टल का क्वालिफिकेशन था जिसमें अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर पाई फाइनल के लिए। और इसी के साथ मनु भाकर की टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में जर्नी आज यहाँ ख़त्म हो जाती है। पर आने वाले टाइम में बहुत कुछ है जो वो यहाँ से आने वाले टाइम के लिए लेके जा सकती हैं। मनु, हार्ड लक, अनफॉर्चुनेट था, आपसे उम्मीदें बहुत थी। कैसे देखती हैं आप पूरा जो अगर ये एक्सपीरियंस है ओलंपिक गेम्स का, इस उम्र में पहले तो आपने यहाँ पे कम्पीट किया, क्वालिफाई किया, उसके बाद चीज़ें वैसी नहीं गई जैसे हमने देखते आए हैं आपको और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जिस हिसाब से आप निशानेबाजी कर रही थी। मुझे लगता है कि यहाँ से ढेर सारा एक्सपीरियंस, ढेर सारी मेमोरीज़ मैं वापस लेके जाने वाली हूँ। और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई पर मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया अंडर द जो भी सिचुएशंस थी, जो भी मैच का सिनेरियो था। बट मुझे लगता है कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए काम नहीं करता है। अच्छा मनु, ओलंपिक गेम्स है, बड़े बड़े यहाँ पे इवन जो दुनिया भर में सब कुछ करके आ चुके हैं, वहाँ यहाँ पे प्रेशर एक अलग होता है। प्रेशर था आप पे, क्योंकि ये बात कोई बोल रहा है कि जी आप प्रेशर की वजह से हो गई, ये सब हो गया। और ये सिर्फ आपका दिन नहीं था, प्रेशर थोड़ा होता है या थोड़ा या बहुत ज़्यादा? मोस्टली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशंस का होता है, जीतने का होता है। इतना इतना टाइम, इतनी मेहनत की है, उसके बाद यहाँ पे आके परफॉर्म करने का होता है। और उसके बाद अगर जीतते हैं तो क्या होगा, नहीं जीतते हैं तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं दिमाग में हमेशा चल ही रहा होता है। बट आई थिंक 25 मीटर में मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। मैं हमेशा फ्रीली खेलती हूँ और अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ और आज भी मैंने वही किया। बट आई थिंक मैं जीतने की सोच के आई थी, ज़्यादा ही कुछ। सुबह आपको मेडल दिख रहा था जो सो के उठी हैं? उससे क्या फ़र्क पड़ता है अभी जो। मनु, बिल्डअप में इस ओलंपिक्स के आपने बहुत सारी जो हम सुनते आ रहे थे कि जसपाल राणा के साथ जो रिलेशंस हैं आपके फेडरेशन के कोचेस भी जो हैं, आपको छोड़ना पड़ा उनको या उनको आपको छोड़ना पड़ा? फेडरेशन ने एक नए कोच अपॉइंट करे, रौनक पंडित। बिल्डअप में मेंटली ये क्या अफेक्ट किया है आपको ओलंपिक्स के लिए? आई थिंक जो भी निर्णय लिया गया था वो फेडरेशन के द्वारा ही लिया गया था और वो कोई इंस्टेंट डिसीजन नहीं था। वो काफ़ी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया था। जिस तरह से रिसेंटली अभी जो दिल्ली वर्ल्ड कप हुआ था उस दौरान जो जिस तरह से उनका बर्ताव था, उसको देखते हुए फिर उससे पहले भी एक दो बारी कुछ ना कुछ ऐसे रहा ही है। तो आई थिंक उसको मद्देनज़र देखते हुए फेडरेशन ने डिसीजन लिया कि फाइनली मुझे कोच चेंज करना चाहिए। और मैं बहुत ही पॉजिटिवली इसके फेवर में थी, इस डिसीजन के फेवर में, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ और फैमिली, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब में ही बहुत नेगेटिविटी हो चुकी थी। बट पर्सनल लाइफ को कितना अफेक्ट किया है? क्योंकि जिस हिसाब से जो एटलीस्ट हमने पिक्चर्स, इमेजेस देखी हैं, आपने दिल्ली वर्ल्ड कप की बात करी, आपकी मदर से जो एक मैसेज गया था जसपाल राणा को, उन्होंने वो एक टी शर्ट पे लिख दिया और वो वहाँ पे परेड करने लग गए थे। तो ये सब चीज़ें ये क्या मेंटली कितना अफेक्ट कर गई? बिकॉज देखिए, आप उनसे कितना लड़ सकती हैं मुझे नहीं पता, बिकॉज उनका स्टैचर है, उनकी उम्र है, एक्सपीरियंस है, कोच रह चुके हैं वो आपके। मुझे तो किसी से लड़ना नहीं है, मैं बस अपनी जो सच्चाई है मैं सिर्फ वो बोल रही हूँ। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती हूँ। जो मुझे एक दो लोगों ने पूछा, पहले बताया कि ऐसे ऐसे किसी ने कुछ मैसेज लिखा हो, उन्होंने कुछ मैसेज लिखा हो अपनी शर्ट के पीछे और वो पहन के घूम रहे हैं। तो मुझे पहले समझ नहीं आया। फिर एक्चुअली वो मैसेज मेरी मम्मी ने लिखा था और वो थोड़ी इमोशनल है। और जिस तरह से उनका बर्ताव रहा है इस वर्ल्ड कप के दौरान और उसके कैंप में उन्होंने भी मतलब जिस पे भी हम भरोसा करते हैं और वो अगर हमें किसी तरह से नीचे खींचने की कोशिश करता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए शायद, तो वो आई थिंक बहुत डैमेजिंग होता है पर्सनली। तो मम्मी ने वो मैसेज लिखा था और आई थिंक वो उन दोनों के पर्सनल उसका था, मुझे इसमें खामखा घसीट रहे हैं। बट
इवेंचुअली इफेक्ट तो आप ही को हुआ, खेलना आपको था, compete आपको करना था, तो ये सब चीज़ें हैं। बट एक्चुअली उनको हमेशा से मैंने अपने फादर की तरह रिस्पेक्ट किया है, उनकी तरह उनके साथ में रही हूँ, इतने कॉम्पिटिशन्स में हम रहे हैं, पर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस टाइम पे आके कुछ भी ऐसा करेंगे। लोग हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से आई बिलीव कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं मेरा खुद भी दिल टूटा है कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई या उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जितना मुझे करना चाहिए था या फिर जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। बट आई विल ट्राई नॉट टू लेट एनीवन डाउन नेक्स्ट टाइम। एब्सोल्युटली, एंड यही एक तरीका है, एंड होपफुली यू विल डू वेल। वी हैव हाई एक्सपेक्टेशंस। तो दिस वाज, ये है मनु भाकर, और काफ़ी चीज़ों में बात करी, स्पेशली लीड अप जो है ओलंपिक्स का, कैसे मेंटली किस जोन में थी, कोचेस का जो के साथ जो रिश्ते ख़राब होना, बनना, बिगड़ना, उसको लेते हुए। पर उम्मीद मनु की अभी भी बाकी है।